चलो तुक्का बताओ। तुक्के से ही बता दिया कि सर सेकंड बनेगा। हाँ भाई, चलो तुक्का मारने में उस्ताद हूँ। अलग अलग वॉलीबॉल टीमों के 8 कप्तान हैं। ईरान, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया, ट्यूनीशिया, चीन, ब्राजील और क्यूबा। 8 हैं और गोलाकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। नेदरलैंड, ब्राजील के रोमानिया का पड़ोसी, कभी चीन के दायरा दूसरे, चीन का कप्तान अपने का निकटतम पड़ोसी है, बाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है, कभी पड़ोसी नहीं, सत्यम चीन का कप्तान बाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है रोमानिया। अब यहाँ पे आपको एक चेन ढूंढनी पड़ेगी भाई। रोमानी ट्यूनीशिया के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। रोमानी ट्यूनीशिया का बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है। ये भरेंगे हम। रोमानिया ट्यूनीशिया के लेफ्ट तीसरे स्थान पे ट्यूनीशिया हो गया। ट्यूनीशिया के 1 2 3 यहां पे रोमानिया। उसके बाद ईरान रोमानिया के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है। रोमाना के 1 2 3 वो ईरान आ गया। अब इन्हीं में ईरान और ब्राजील के कप्तानों के बीच 2 लोग बैठते हैं। 1 और 2 यहां तो ब्राजील नहीं आ सकता, 1 और 2 यहां पे ब्राजील आएगा। ईरान और ब्राजील के कप्तानों के बीच में 2 लोग, ना तो ईरान और ना ही ब्राजील रोमानिया का पड़ोसी है। ना तो ईरान ना ही ना है तो ईरान का कप्तान, ना ही ब्राजील रोमानिया के पड़ोसी। रोमानिया के पड़ोस तो है ही नहीं, बनेंगे नहीं। चीन का कप्तान रोमानिया का पड़ोसी नहीं है। चीन का कप्तान रोमानिया का पड़ोसी नहीं है, तो यहां चाइना नहीं आएगा। क्यूबा का कप्तान चीन के कप्तान है। क्यूबा का कप्तान चीन के कप्तान के राइट दूसरे स्थान पे बैठा है। तो चीन यहां नहीं आ सकता, चीन यहां नहीं आ सकता, चीन यहां नहीं आ सकता। चीन यहां आएगा तो 1 और 2 क्यूबा। चीन यहां 1 और 2 क्यूबा। चीन यहां मना कर रखा है, तो यहां चाइना आएगा 1 और 2 क्यूबा। क्यूबा का जो कप्तान है वो चीन के कप्तान के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। ये रहा। चीन का कप्तान रोमानिया का पड़ोसी नहीं है। चीन का कप्तान रोमानिया का पड़ोसी नहीं है। सर्बिया और जर्मनी के कमान पड़ोसी नहीं है। सर्बिया जर्मनी फालतू की चीजें दे रखी, उसकी जरूरत नहीं, लंबा कर रखा है। सर्बिया कप्तान चीन के कप्तान के बाईं और तीसरे स्थान पे। चाइना के 1 2 3 यहां पे सर्बिया का कप्तान आएगा। चीन और रोमानिया के कप्तान के बीच में ये रहा चीन का कप्तान, ये रहा रोमानिया की। घड़ी की दिशा में 3 है, चाहे क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, आमने सामने बैठे। ऑप्शन नंबर 3। तो तुक्का सही था भाई तुम्हारा। आ गया बेटा समझ में? ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद नंबर 5। 7 पुरस्कार विजेता हैं अर्जुन, बाला, रोहित, दीपन, राजा, शिवा, गुना को एक समान समारोह में समावित किया जाना है। खिलाड़ियों को एक पंक्ति के पंच पर बिठाया जाएगा। अर्जुन और गुना को फ्लाइट पकड़नी है तो सबसे राइट में बिठाया जाएगा। तो अर्जुन और गुना 3 4 5 6 7। गुना यहां हो सकता है, अर्जुन 3 4 5 6 7। लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला बीच में बैठेगा। बाबा, बाला, बी फॉर बाला, बाला बबुआ बीच में। इस लाइन से आंसर आ रहा है। रोहित और दीपन कट्टर प्रतिद्वंदी है, जान के दुश्मन है, जान खा जाएंगे एक दूसरे के। रोहित और दीपन कट्टर प्रतिद्वंदी है, ज्यादा से ज्यादा दूर बिठाओ। सीटेड एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव उन्हें दूर बैठाओ। किस किस को बेटा? रोहित और दीपन। इसका मतलब यहां रोहित तो यहां दीपन को बिठाओ, या यहां रोहित यहां दीपन को बिठाओ, या तो यहां रोहित यहां दीपन बिठाओ, या यहां दीपन या यहां रोहित। भाई ये जान के दुश्मन है एक दूसरे के। किसी भी कोने पर नहीं बैठ सकता। गुना कोने पर नहीं बैठ सकता भाई, रोहित कोने पे, दीपन कोने पे नहीं बैठ सकता। रोहित और दीपन है, कौन सा किसी भी छोर पर नहीं बैठ सकता? तो भाई दीपन और रोहित तो छोर पर बैठ सकते हैं। रोहित भी छोर पर बैठ सकता है, दीपन भी छोर पर बैठ सकता है, और गुना भी छोर पर बैठ सकता है। शिवा नहीं बैठ सकता, शिवा बीच में ही आएगा। शिवा नहीं बैठ सकता, शिवा बीच में ही आएगा, तो शिवा बनेगा। इनको यथासंभव दूर बिठाने का मतलब क्या है कि भाई ये जान के दुश्मन, इनको ज्यादा से ज्यादा दूर बिठाओ एक दूसरे के बीच में, इनमें ज्यादा से ज्यादा अपन को गैप रखना है। बात समझ में आ गई बेटा? नेक्स्ट अगला सवाल हो गया भाई।
यूपी असिस्टेंट हेड ऑपरेटर का एक बढ़िया सवाल जो आप लोगों को यहां स्क्रीन पे नजर आया। क्योंकि भाई देखो सीटिंग के प्रश्न हो गए, आगे आपके लिए सीटिंग के प्रश्न है, ढेर सारे प्रश्न हैं। तो जो हम ये सीटिंग के कर रहे हैं प्रश्न, कहां से आए इतने बड़े क्वेश्चन? ये रहे यूपी हेड ऑपरेटर, अभी पिछले साल जनवरी में पेपर हुआ था 2024 में, जनवरी में पेपर हुआ था 2024 में। अपने कमेंट सेक्शन में जाके इस प्रश्न का उत्तर टाइप कर देना कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, ताकि मैं समझूंगा कि हाँ भाई आपने सही पहचान की है। ए जो केंद्र की ओर मुख करके एफ के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, ए जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एफ यहां नहीं लेना, एफ यहां लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एफ का राइट तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, एफ का राइट था, हमने ए के राइट में ले लिया, बस ये एरर था, ठीक है। ई जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है एफ का पड़ोसी नहीं है। ई जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ई जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ई जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एफ का पड़ोसी नहीं है। अभी देखो ए एफ के राइट तीसरा था, ए एफ के, हमने एफ ए के राइट तीसरा ले लिया, एफ ए का पड़ोसी नहीं है, नहीं है भाई, कहां दूर बैठे। एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति है, एफ और जी के बीच में कहीं भी हो सकता है। डी बी के बी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, डी बी के राइट दूसरा। अगर मैं कहूं कि बी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो पहला और दूसरा, क्योंकि बी तो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ए जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एफ के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एफ का पड़ोसी नहीं है। एफ और डी बी बॉम्बे के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है और बी केंद्र की ओर मुख किए हुए है, तो बी बॉम्बे यहां लेंगे, तो बी बॉम्बे के राइट पहले और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी, तो आंसर डी आएगा। फिर ये रहा, उसकी वजह से चेंज हुआ। एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति वो यही है, सी ए का पड़ोसी नहीं है तो सी यहां आएगा। एफ और जी के बीच में एक व्यक्ति यहां आएगा। जब ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी ई एफ जी और एच यहां आएगा। थैंक यू बेटा। चलिए अगला, 8 व्यक्ति हैं बेटा, यूपीपी हेड ऑपरेटर का ये सवाल है। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाती है बेटा आपको, अरुण सर रीजनिंग में, सॉरी जो कैरेविल का टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको मिल जाती है। वर्गाकार मेज के कोने पर बैठे हैं। तो मैं आपको ये सवाल क्यों करा रहा हूं? हेड ऑपरेटर का सवाल, उसी तरीके का सवाल यहां पे ये ए बी सी डी ई है। इनके पहले नाम देखो बेटा, क्या है? ए बी सी डी, सारे पहले नाम वही है। पहले नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहां जो चारों कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4, जो चारों कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जो भुजाओं पर बीच में बैठे हैं वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। जो भुजाओं पर बैठे हैं वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। जो भुजाओं पर बैठे हैं वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अशोक जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, फिरोज के राइट तीसरे स्थान पे है। अशोक केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। अब फिरोज के राइट तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये फिरोज लेना पड़ेगा क्योंकि ये फिरोज के राइट तीसरा है। हमने पिछले वाले में उधर ले लिया तो लेफ्ट हो जाएगा। ये रहा। ईश्वर जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, फिरोज का पड़ोसी नहीं है। ईश्वर फिरोज का पड़ोसी नहीं है। ईश्वर यहां नहीं आएगा, ईश्वर यहां नहीं आएगा, ईश्वर यहां आएगा। बिल्कुल सेम सवाल है बेटा, सेम। फिरोज और गंगेश के बीच में एक व्यक्ति है। दिनेश विनय के बाएं दूसरी, विनय केंद्र की ओर है, बी फॉर विनय। दिनेश विनय के राइट दूसरे स्थान पे, विनय केंद्र की ओर है, विनय केंद्र की ओर है। दिनेश विनय के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, दिनेश विनय के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है। और उसके बाद फिरोज और गंगेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। फिरोज और गंगेश के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। उसके बाद चंदर अशोक का पड़ोसी नहीं है। चंदर अशोक का पड़ोसी नहीं है, तो ये तो अशोक का पड़ोसी बन रहा है। तो हमने कहा क्या किया, फिरोज और गंगेश के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो गंगेश को हम इधर ले लेते हैं। ये रहा, इधर ले लेंगे गंगेश को। अब चंदर अशोक का पड़ोसी नहीं है, अशोक का पड़ोसी चंदर नहीं है, चंदर यहां आ गया। फिरोज के संबंध में ईश्वर की स्थिति क्या है? ईश्वर के संबंध में अशोक की स्थिति क्या है? फिरोज के संबंध में 1 2 3 4, राइट में चौथा, 1 2 3 4, लेफ्ट में चौथा, बाईं और चौथा, दाईं और चौथा। अब फिरोज के संबंध में ईश्वर की स्थिति क्या है बेटा? दोनों ही चीजें आपको यहां पे नजर आ रही हैं, दोनों की दोनों चीजें आपको यहां पे। अच्छा ईश्वर तो यहां था ना यार, जो बचा वही तो भरेंगे।
फिरोज है, ए आ चुका है, बी आ चुका, सी डी और ई एफ जी। ठीक है, अब फिरोज के संबंध में 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, बाईं ओर तीसरा होगा, क्योंकि वो हमने 2 बार भर दिया, 2 बार कोई व्यक्ति भरा नहीं जाता। थर्ड टू द लेफ्ट है। समझ में आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। ये मेरा एक रीजनिंग स्पेशल खासकर यूपी के बच्चों के लिए है, सिर्फ 299 रुपए की फीस में धमाकेदार बैच। 299 में पूरी रीजनिंग दिमाग में, दिल में सेट कर दूंगा। रीजनिंग में कोई नंबर कटने वाला नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।